पॉलिटिकल पांडे में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में आज की तारीख से मैं शुरुआत कर रहा हूं इस नए अपने चैनल का, नए प्रयास का। तो इसमें हम बात करेंगे राजनीति की, राजनीति के इतिहास की, राजनीति में अलग अलग भूमिकाओं की। तो उसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं बलिया की क्रांति से। कल 19 अगस्त है और आज पूर्व संध्या है इसकी, 18 अगस्त। तो मैं चाहता हूं कि 19 अगस्त जो न सिर्फ बलिया या देश की तारीख है बल्कि विश्व पटल पे इस तारीख को 19 अगस्त 1942 को याद किया जाता है बलिया की क्रांति की वजह से। बलिया की क्रांति बड़ी खास, कई मायनों में बड़ी खास है। न सिर्फ अंग्रेजों से आजादी बलिया के लोगों को उस 5 साल पहले मिल गई थी, 1947 से पहले, अगस्त 1947 से पहले, बल्कि राजनीति के कई सारे आयामों को एक नया परिचय बलिया की इस क्रांति ने दिया था। जब सारी धाराएं, सारी विचारधाराएं, सारे धर्म, सारे पंथ, सारे सोच सब एक हो गई थी। यहां तक कि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, इसका भी भेद मिट चुका था। तो 19 अगस्त की कहानी जो शुरू होती है, 19 अगस्त की जो घटनाएं शुरू होती हैं, 19 अगस्त को जो होता है, उसके पहले बहुत कुछ 8 अगस्त 1942 से हो रहा होता है। और उसके पहले भी बलिया में बहुत सारी क्रांतियों की कहानियां लिखी जाती रही हैं। लेकिन इसका बीज जो है वो 1857 में है। जी, मैं आपको लेके चल रहा हूं मंगल पांडे के समय बैरकपुर में। जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे झंडा लेके उठते हैं और सशस्त्र आंदोलन छेड़ देते हैं, उस समय ही बलिया का नाम आगे आता है कि ये बलिया का बंदा रहने वाला है और इसने ऐसा काम किया है। तो बलिया, वहां घटना होती है और बलिया में यहाँ पे क्रांति की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अंग्रेजों की हालत खराब होती है, सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, यहाँ के लोगों को सूचनाएं काट दी जाती हैं। फिर इस बार मंगल पांडे पकड़े आते हैं, फिर उनको फांसी पे अंग्रेज लटका देते हैं। बलिया में ये खबर नहीं पहुंचाई जाती है। इससे बलिया के लोगों में एक आंदोलन और एक गुस्सा का जज्बा अंग्रेजों के खिलाफ पैदा होता है और वो अंत तक लगभग जो है वो 1942 1947 तक वो लड़ाई लड़ते रहते हैं लगातार। 1858 में ही उसके जस्ट बाद जब वीर कुंवर सिंह जब वो अपनी सेना के साथ बलिया पहुंचते हैं तो उनको अंग्रेज चारों ओर से घेर चुके होते हैं। लेकिन बलिया के लोग अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंक के उनकी सेनाओं को रसद पहुंचाते हैं, उनकी सेनाओं को मेडिकल एड पहुंचाते हैं, उनके सेनाओं के हथियार दुरुस्त करते हैं और वीर कुंवर सिंह को नदी पार कराने में भी जो वहां के मल्लाह हैं पूरे, वो मदद करते हैं, गंगा नदी। अब ये समय आता है कि अगस्त क्रांति जब शुरू होती है, गांधी जी मुंबई में जब ऐलान करते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा देते हुए, तो वहां से बॉम्बे से बलिया पहुंचते हुए बात बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और 9 अगस्त के बाद से यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम बदलने लगता है। छोटी छोटी जगहों पर क्रांतियां शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी जगहों पर क्रांतियां शुरू हो चुकी होती हैं और थानों पे, चौकियों पे कब्जा शुरू हो जाता है। भीड़ बार बार वहां से आती है, जगह जगह भाषण होते हैं और वो स्टील का भोंपू बना के उसमें जो है भाषण चलते हैं, क्योंकि बिजली नहीं होती उस समय वहां पे। कई जगहों पे, गाँव में बिजली नहीं होती, संसाधन की कमी होती है। रेडियो का लाइसेंस सिर्फ 2 लोगों के पास पूरे बलिया जिले में होता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो, तो इसके लिए बनारस और इलाहाबाद से लगातार लोग आते रहते हैं, ट्रेनों से, बसों से पहुंचते रहते हैं, कुछ अखबार की कटिंग लेके, कुछ अलग अलग संवाद चिट्ठियां लेके। और क्रांति अपना लगातार हर रोज जोर पकड़ रही है। तो उसी की छोटी सी घटना है, जानकी देवी की घटना, कि जब सारे क्रांतिकारी जेल में होते हैं इस अगस्त क्रांति के दौरान, तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया था। महिलाएं जो है वो कचहरी पहुंचती हैं और वो जज के सामने धरना देते हुए कहती हैं कि आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आपको इसके खिलाफ फैसला देना चाहिए, ये गलत हो रहा है। क्रांतिकारियों को पेड़ों से लटकाया जा रहा है, वो आंदोलनकारी हैं, वो सरकार के खिलाफ जो है वो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। तो जज कहते हैं कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तो महिलाओं ने अपनी चूड़ियां खोली और जज के ऊपर फेंका और कहा कि चूड़ी पहन लो तुम और यहां से हटो। और फिर वो महिलाएं पूरी कचहरी पे कब्जा करती हैं, तिरंगा कचहरी के ऊपर फहराया जाता है और क्रांति अब उग्र हो चुकी होती है। इसके बाद आता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को बलिया में लाखों लोग
जो है वो कुछ सिकंदरपुर के क्षेत्र से, कुछ बैरिया के क्षेत्र से, कुछ रसना के क्षेत्र से पूरी भीड़, हाथों में हथियार। और हथियार क्या होते हैं? किसानी के औजार। तो उन औजारों को हथियार बना के लोग जो है वो बलिया मुख्यालय की तरफ बढ़ने लगते हैं। बलिया के डीएम होते हैं उस समय जे निगम साहब। जे निगम साहब भाग जाते हैं कि भाई अब ये हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी फोर्स जो है वो खत्म हो चुकी है और हम इन पे काबू नहीं कर सकते, ये अब मामला आगे बढ़ चुका है। इसके बाद उसमें से 10-12 हजार की भीड़ जो है वो पहुंच जाती है जेल, बलिया जेल, कि यहाँ जो क्रांतिकारी जो कैद किए गए हैं उनको हम छुड़ाएंगे। और क्रांतिकारियों को छुड़ा लिया जाता है। तो उस बीच एक समय होता है जब जो है वो जिलाधिकारी पहुंचते हैं वहां, चित्तू पांडे शेर बलिया, जो उस समय जेल में रहे होते हैं, जिनको कैद किया था सबसे पहले, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो बलिया जिले के, तो उनको मनाने के लिए पहुंचते हैं ये डीएम साहब कि भाई आप उनको, लोगों को समझाइए आप कि ये ट्रेजरी लूट लेंगे लोग, या जो है हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, तो हमें आप बचाइए और सरकारी संपत्ति को बचाइए, हम आपको रिहा कर देंगे। तो चित्तू पांडे कहते हैं रिहा और ये सब क्या होता है, अब तो बात तो इससे आगे बढ़ चुकी है, अब तो रिहाई कैसी। उस बीच उनको जेल पे कब्जा हुआ था है हमारे आजाद हिंदुस्तान के लोगों का, और अंग्रेजों को जो हुकूमत थी जो है वहां से हटा दिया जाता है। डीएम एसपी सारे लोग सरेंडर कर चुके होते हैं। कई जगह अधिकारी जो होते हैं, जो थोड़े सख्त टाइप के अधिकारी थे उस समय, उनको कैद कर लिया जाता है। मारा किसी को नहीं गया, और कैद करके उनको सजा भी दी गई, छोटा मोटा कान पकड़ के चलो उठक बैठक, बस ये, किसी के साथ अभद्र व्यवहार या हिंसा नहीं हुई। इसके पहले डीएम साहब लौटते हैं, उन्होंने जो भी ट्रेजरी में 9 लाख करीब रोकड़ कैश पड़े होते हैं, वो 9 लाख रोकड़ सीरियल नंबर लिख के 9 लाख नोट चला दिए होते हैं। 1-2 लाख उसमें शायद इधर उधर जो कर्मचारी होते हैं वहां पे वो लेके भाग गए, ऐसी भी घटना सुनने में आती है। तो बहरहाल क्रांतिकारियों का बिल्कुल ध्येय नहीं था कि वो आपके जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के पैसे लूटें या जो है वो उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो 19 तारीख को जो पूरा चित्तू पांडे के नेतृत्व में जब पूरा जो है वो आजादी के जब मतवाले जब निकलते हैं, तो उनका पूरा ध्येय रहता है कि हम आजाद भारत की स्थापना कर रहे हैं, तो हम अपनी संपत्तियों के अनुसार ही संपत्ति हमारी है। और इस पूरे आंदोलन में समाजवादी नेता भी होते हैं, वामपंथी नेता भी होते हैं, गरम दल के नेता भी होते हैं, नरम दल के नेता भी होते हैं, अलग अलग जो संगठन है छोटे बड़े, इन सब के नेता होते हैं, धार्मिक संस्थाओं के नेता होते हैं, व्यापारिक संस्थाओं के नेता होते हैं। ये सब एक नेतृत्व में बलिया को आजाद देखने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बलिया को आजाद करा लेते हैं। बलिया में अपनी सरकार बन जाती है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है कई जगहों पे उसको। और अंग्रेज चूंकि जो है बाहर की रेल लाइनें खत्म कर दी गई हैं, तोड़ दी जाती हैं, तो वहां पहुंचने में इलाहाबाद जो उस समय एक बड़ा सेंटर होता था, अभी भी आर्मी का एक बड़ा सेंटर है इलाहाबाद में, तो वहां जो है वहां से सेना पहुंचने में दिक्कत होती है। पुलिस मुख्यालय जो है इलाहाबाद में होता है, उत्तर प्रदेश का। आज भी पुलिस मुख्यालय जो है वो आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद में ही है, जो लखनऊ में बैठते हैं डीजीपी, वो कैंप ऑफिस है। तो अब वहां से लड़ाई शुरू होती है और कब्जा हुआ है पूरे शहर में, अपनी सरकार बन जाती है। तमाम जो अपराधों की लिस्ट आती है वो बनती है, तो नेता जो हमारे अलग अलग जो नेता होते हैं वो देखते हैं भाई यही अपराध हुए हैं, तो उनके अपराधियों को सरेंडर कराया जाता है। जो माल लूटे गए होते हैं उन मालों को जो है वो बरामद कराया जाता है। कोई आपराधिक घटना नहीं होती है उन 3 दिनों में। जो भी अपराधी होते हैं वो उनको साफ वार्निंग दी जाती है कि आप या तो जिला छोड़ के जाओ या फिर जो है अपना काम बंद करो। और ये 5-7 दिनों के पूरे खेल चलता है, जो है ये पूरा एक जो साम्राज्य चलता है 5-7 दिनों का। और अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि भाई ये क्या हो गया। फिर उसमें एक छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी जो है वो ट्रेन से आती है, रेलवे लाइन ठीक करते हुए वो पहुंचती है बलिया। उसके बाद दमन शुरू होता है। अंग्रेजों का दमन बहुत ही गंदे तरीके से वो मतलब पकड़ पकड़ के मारना शुरू करते हैं लोगों को, और सैकड़ों हमारे क्रांतिकारी बलिया के मार दिए जाते हैं। जबकि कब्जा करने के क्रम में कोई भी अधिकारी, क्रूर से क्रूर अधिकारी जो था वो मारा नहीं गया था। क्रांतिकारियों ने उनको पकड़ा था, अपने पास रखा था, मारा नहीं था। लेकिन उनके साथ जब वापसी की गई, उनके जब अंग्रेजों ने हुकूमत ने जब वापसी की, तो इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, बहुत यातनाएं दी गई। बहरहाल क्रांति लिखी जा चुकी थी, इतिहास बन चुका था।
छोटी छोटी कई घटनाएं घट चुकी थी, जो आज की तारीख में भी लोगों को सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये हुआ क्या। दुनिया के कई देशों में इस पे शोध होता है, लगातार शोध छात्र बलिया पहुंचते हैं और उन तमाम जगहों को देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ क्रांति हुई थी। चित्तू पांडे का चौराहा जो है वो आज भी बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है बलिया का। और इस बीच जो है वो बताऊं जो 19 तारीख से जो पूरा उत्सव मनता है बलिया में, कि पूरा जो है माल गोदाम रोड से और गुदरी बाजार जो एक थोड़ी दूर पे है, 1.5-2 किलोमीटर की पूरा वो पैच है, उस पैच पे सैकड़ों भट्टियां बनी होती हैं और सारे व्यापारी, सारे जो अनाज के बिजनेस से जुड़े लोग हैं वो पूरा घी, तेल, चीनी, आटा सब दान करते हैं और सारे हलवाई जिले भर से जुड़ के आते हैं कि हम बनाएंगे जी, और पूरे जिले के जो भी लोग वहां पे हैं उनको पूरी, सब्जी और मिठाई, ये लगातार भट्टियां चलती रहती हैं और तेल में पूड़ियां तल कर पूरा उत्सव मनाया जाता है। और सरकार भी चलती है, सफल सरकार चलती है 3-4-5 दिनों की सही, लेकिन अपने आप में ये एक पूरा इतिहास है। इसको आप गौर से देखेंगे तो आज की तारीख में जब हम एक पॉलिटिकल क्राइसिस हम कहेंगे कि हम गुजर रहे हैं, हमारा देश जो है जहां पे अलग अलग विचारधाराएं इतनी ज्यादा अपने अपने जड़ों को जड़ता के साथ बैठी हुई हैं कि वो एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, वहां बलिया की क्रांति उन्हें सीख देती है कि आपको न सिर्फ एक दूसरे से सीखना चाहिए बल्कि एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। इतना बड़ा कठिन समय चल रहा है ये कोविड का, लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, लोग के पास पैसा नहीं है, लोगों की जान जा चुकी है, लोगों की जान जा सकती है, खतरा है, खाने को नहीं मिल रहा। और ऐसे में आप देखेंगे सोशल मीडिया खोल के और तमाम तो सब एक दूसरे पे छींटा कसी किए हुए हैं, एक दूसरे को नकार रहे हैं। ये हमारे देश में ही है बलिया, और बलिया की क्रांति ने सिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में विचारधाराओं को कैसे एक धारा में जोड़ा जा सकता है और एक धारा में जोड़ के कैसे हम एक मजबूत सरकार बना सकते हैं। तो हम मजबूत व्यवस्था बना सकते हैं। बलिया की क्रांति को और पढ़िए। एक छोटे से वीडियो में बलिया की जो है वो 10, 12, 15 दिनों की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक एक दिन का एक भी हिस्सा मैं छोड़ नहीं सकता अगर मैं पढ़ने जाऊं तो। वो हर एक हिस्सा इतना मजबूत, इतनी बेहतरीन कहानियों के साथ और इतनी घटनाओं के साथ है। हर एक दिन में एक क्रांतिकारी, एक नया हीरो जो है वो आसमान में चमक रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सब घटनाओं को आपके सामने ले आऊं अपने इस वीडियो के जरिए, क्योंकि आप सीखें कि हमारे ही देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मजबूत से मजबूत विरोधी के सामने लोगों ने लोहा लिया है और उनको हराया है। तो अपने इतिहास को जरूर पढ़िए कि आपके पूर्वज कैसे लड़े थे और आप में भी वो आग है, आप भी लड़ सकते हैं। और लड़ने का मतलब सिर्फ किसी को पटकना नहीं होता। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे और मैं आपको ऐसी ही कहानियां लेके आऊंगा राजनीति की, सिर्फ इसको मारो, इसको ट्रोल करो, ये इन सब से एक अलग माहौल बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए मेरे साथ जुड़िए, सुनते हैं।